खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और पाक तरीन नाम में आपकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यीशु मसीह का, जिसने मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं उसके कलाम को आपके साथ आज फिर शेयर करूँ। खुदावंद का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज मैं जिस अनवान पर बात करने वाला हूँ वो है यरू की दीवार। हवाला आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। यशवा 6 बाब उसकी पहली आयत से लेकर मैं खुदा के कलाम में से 5वीं आयत तक पढ़ूंगा। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, और यरू बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था, और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदावन ने यशवा से कहा कि देख, मैंने यरू को और उसके बादशाह और जबरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना, और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले, और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना, और काहिन नरसिंगे फूंके। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंके और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो, तो सब लोग नहायत जोर से ललकारें। तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे खड़े हो जाएंगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा के कलाम के अंदर जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया, ये कौम इसराइल का एक वाकया है कि कौम इसराइल किस तरह मिस्र की गुलामी के अंदर थी। कौम इसराइल किस तरह फिरौन की गुलामी के अंदर उनसे सख्त मेहनत की ली जाती, मुशक्कत ली जाती, उनसे ईंटें बनवाई जाती। और यही वो कौम है जो खुदा के हुजूर रोती, चलाती, आंसू बहाती, और 430 वर्ष तक ये कौम मिस्र की गुलामी के अंदर रही। और इनका रोना, इनका चलाना खुदा की हुजूर पहुंचा। खुदा ने इनके रोने की आवाज को सुना। खुदा ने अपने बंदा मूसा को मुकर्रर किया, और खुदा ने अपने बंदा को कहा कि मेरी इस कौम को फिरौन की गुलामी से आजाद करवा। और किस तरह मिस्र पर आफात आई। बिल आखिर फिरौन ने इस कौम को आजाद कर दिया। वो मूसा की बात को मानने पर मजबूर हो गया। और जब कौम इसराइल मिस्र की गुलामी से निकली, तो खुदा दिन के वक्त बादल की सूरत में इनके साथ साथ चलता, रात के वक्त खुदा आग के सतून में इनके साथ साथ चलता। जब इनको भूख लगती, इनको खाने के लिए रोटी देता। जब इनको प्यास लगती, खुदा चट्टानों को चीरता और पानी निकालता। और खुदा इनकी तमाम जरूरियात को पूरा करता रहा। फिर भी ये नाशुक्रे लोग थे। फिर भी ये कहते थे, हमें वो हांडियां याद आती हैं, हमें वो खीरे खरबूजे याद आते हैं, जब हम गोश्त की हांडियों पर बैठकर जी भरकर खाते थे। हम इस नकम्मी खुराक से तंग आ गए, हमारी जान खुश्क हो गई। फिर भी ये गिला करते, शिकवा करते। खुदा इनकी जरूरत के मुआफिक जो इनको चाहिए होता था, खुदा इनको गोश्त देता। और खुदा का गजब जब इन पर भड़कता, उसने उस नस्ल को तमाम कर दिया, खत्म कर दिया। ये जो नस्ल है, ये नई नस्ल है ये भी
वही कौम इस्राएल, लेकिन ये नई नस्ल है। ये अब हम देखते हैं कि कनान के मुल्क के अंदर पहुंच चुकी है। खुदा का बंदा मूसा, जिसको खुदा ने अपने पास बुला लिया, वो इस दुनिया से चला गया और खुदा ने यशुआ को मुकर्रर किया है, जो मूसा का शागिर्द था, कि तू मेरी इस कौम को लेकर जो मैंने वादा किया, वादे के मुताबिक इस कौम को लेकर कनान के मुल्क के अंदर जा। और यशुआ कौम इस्राएल को लेकर यहां पर इस हवाले के अंदर यरू शहर का जिक्र है, और यरू शहर के बारे में कुछ मुख्तसरन बताना चाहता हूं कि यरू शहर का रकबा जो है वो तकरीबन 30 एकड़ पर मुश्तमिल था, और इसके चारों तरफ बाउंड्री वाल थी जो बहुत ही मजबूत थी। इसकी जो हाइट थी वो तकरीबन 30 फुट थी, और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 20 फुट थी, और ये शहर बहुत ही मजबूती से बंद था। और इस शहर के अंदर जो है बुत परस्त लोग रहते थे। उस कौम का, उन लोगों का ख्याल था कि कोई पावरफुल बादशाह, कोई भी शख्स, जोरावर शख्स हमारे इस यरू शहर को फतह नहीं कर सकता, क्योंकि इसके चारों तरफ जो बाउंड्री वाल थी ये बहुत मजबूत थी। और सबसे बड़ा जो इनका ख्याल था वो ये था, वो कहते थे कि हमारा देवता इस शहर की हिफाजत करता है, क्योंकि ये शहर देवी और देवताओं को मानने वाला शहर था। ये लोग अपने बच्चों को देवी देवताओं के लिए कुर्बान कर देते, जिंदा आग में जला देते, और हर किस्म की बदी और मकरूहात से यह शहर पुर था, बदी का अड्डा था। खुदा इसी शहर को कौम इस्राएल को देना चाहता है। खुदा ने यशुआ को कहा, आइए देखते हैं कि खुदा ने यशुआ को क्या कहा। जब हम 6 आयत पढ़ते हैं, खुदा ने यशुआ से कहा, और नून के बेटे यशुआ ने काहिनों को बुलाकर उनसे कहा, अहद के संदूक को उठाओ, और 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावन के संदूक के आगे आगे चले। ये खुदा ने यशुआ को हुक्म दिया, और यशुआ ने कौम इस्राएल को कहा, और उन्होंने लोगों से कहा कि भरकर शहर को घेर लो, और जो आदमी मुसल्ला हैं वो खुदावन के संदूक के आगे आगे चले। ये हुक्म है खुदा ने दिया यशुआ को, और यशुआ ने कौम इस्राएल को कहा। उन्होंने कहा कि इस बाउंड्री वाल के चारों तरफ चक्कर लगाओ। वो हर रोज एक चक्कर लगाते, लेकिन क्या है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब 7वें दिन चक्कर लगाया तो कलाम कहता है कि यरू की दीवारें गिर गईं और उन्होंने शहर को फतह कर लिया। मैं दूसरी आयत को आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं, यशुआ 6 बाब उसकी दूसरी आयत तो लिखा है, और खुदावन ने यशुआ से कहा कि देख, मैंने यरू को और उसके बादशाह और जबरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। अब हम थोड़ी देर के लिए इस आयत पर गौर करेंगे कि यह आयत हमें क्या बताती है। खुदा ने यशुआ से कहा कि देख, मैंने यरू के बड़े बड़े सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। गौर करें मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा मुझे और आपको यह कहता है कि मैंने अपने बेटे को दुनिया में भेजा। जो कोई उस कलाम कहता है कि जितनों ने उसको कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, और जो यस्सु को कबूल करता है वो खुदा का बेटा बन जाता है।
और यीशु मसीह उसे अपना इख्तियार देता है, वही इख्तियार जो उसने रास्तबाज लोगों को दिया, अपने रसूलों को दिया, वही इख्तियार अब हमारे पास है, मेरे पास है और आपके पास है। अब आज के इस दौर के अंदर हम फिर भी मायूस हैं, बीमारियों से परेशान हैं, हालात से परेशान हैं, हम किस तरह मुश्किलात के अंदर दबे हुए हैं, लेकिन हम अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करते। हमें पता नहीं कि हमारे पास इख्तियार है। खुदा ने यशवा से कहा कि मैंने यरू को तेरे कब्जा में कर दिया, बड़े बड़े सूरमाओं को तेरे कब्जा में कर दिया। अब सोचने की बात यह है कि खुदा ने जो इख्तियार हमें दिया है, क्या हम उसको इस्तेमाल करते हैं? यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें अपना इख्तियार दिया, तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, इससे तुम्हें कुछ जर नहीं पहुंचेगा। क्या हम सांपों और बिच्छुओं को कुचलते हैं और दुश्मन की कुदरत पर गालिब आते हैं? क्या जब खुदा ने हालात को हमारे कब्जा में कर दिया तो क्या हम हालात पर गालिब आते हैं या नहीं? क्या हम मुसीबतों परेशानियों के अंदर भी खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं? हालात जैसे भी हों, हमें चाहिए कि खुदा का शुक्रिया अदा करें, उससे कहें खुदावन तेरा शुक्र हो। यीशु मसीह के वसीला से जब हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो यीशु ने कहा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुमको क्यों ना देगा। आसमानी बाप हमारी फिक्र करता है, हमारी जरूरियात से वाकिफ है, हमारी सोचों से ख्यालों से वाकिफ है और वो हमारे हालात को जानता है। लेकिन खुदा ने हमें हालात पर गलबा दे दिया है, मुश्किलात पर गलबा दे दिया है। अब हमें चाहिए कि क्या करना है। ये हमारी सोच है कि हमने क्या करना है। क्या हम मुश्किल हालात के अंदर भी ये कहते हैं कि खुदावन मैं कमजोर हूं, तू मेरा जोर और खुदा है, तू मुझे फतह से बढ़कर गलबा देता है, हर रोज मेरी जरूरियात को पूरा करता, हर रोज तू मेरे साथ साथ चलता है। क्या हमने हालात पर काबू पाने के लिए जो इख्तियार हमें दिया गया हम उसे इस्तेमाल करते हैं? खुदा ने यशवा से कहा कि मैंने इसको तेरे कब्जा में कर दिया है। आप देखें कि ये जो जंग है ये दो खुदाओं की जंग है। वो किस तरह? एक तरफ यरू है, उसके लोग बुतप्रस्त लोग और उनके देवता हैं। दूसरी तरफ यशवा कौम इस्राएल और उनका जिंदा खुदा है। हम भी देखते हैं कि एक तरफ खुदा के लोग हैं जो खुदा को मानने वाले लोग, और दूसरी तरफ हालात हैं हमारे, शैतान है, दुश्मन है, अबलीस है, जो फाड़ने वाला शेर बब्बर धारता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। अगर कौम इस्राएल यशवा की बात ना मानती, अगर कौम इस्राएल यशवा की बात ना मानती और यरू के चुगिर्द चक्कर ना लगाती तो कभी भी यरू की दीवारें ना गिरती। अब हमें चाहिए कि कौम इस्राएल की तरह ताबेदारी करने की जरूरत है। कौम इस्राएल ने फरमाबरदारी की, कौम इस्राएल ने यशवा की बात को माना और उन्होंने फरमाबरदारी की। हमें भी चाहिए कि जो कलाम हमें सुनने को मिलता है, जो कलाम हम पढ़ते हैं, हमें भी चाहिए कि उस पर अमल करें और हम खुदा की फरमाबरदारी करें। देखें वो हर रोज वो उसके चौगिर्द चक्कर लगाते यरू की दीवार के। हालांकि
अगर हम जैसा होता कोई, मुझ जैसा और आप जैसा होता, तो हम कहते हैं इतनी मजबूत दीवारें ये कैसे गिरेंगी, ये नहीं हो सकता। लेकिन उन लोगों ने फरमाबरदारी की, उन्होंने जो बात उन्हें बताई गई उन्होंने मानी। आज हमें चाहिए कि जिस तरह यरू की चौगिर्द वो हर रोज चक्कर लगाते, आज भी हमें हर रोज खुदा के कलाम को पढ़ने की जरूरत है, हर रोज खुदा के कलाम को सुनने की जरूरत है, हर रोज खुदा के कलाम पर अमल करने की जरूरत है। अगर हम हर रोज खुदा के कलाम को नहीं पढ़ेंगे, अगर हम रूहानी खुराक को हासिल नहीं करेंगे, तो हम मुसीबतों पर किस तरह गालिब आएंगे, हम तकलीफों पर किस तरह गालिब आएंगे, हम हालात पर किस तरह गालिब आएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम हालात पर गालिब आएं, अगर हम चाहते हैं कि हम मुसीबतों परेशानियों पर गालिब आएं, अगर हम चाहते हैं कि हम दुश्मन अबलीस पर गालिब आएं, तो हमें चाहिए कि खुदा की बात को माने, हमें चाहिए कि जो हुक्म हमें मिले हैं उस पर अमल करें। तब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करके शैतान की सिरी को ऑलरेडी मेरे यीशु ने कुचल दिया है। लेकिन हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि शैतान हमारे पांव के नीचे है, हालात हमारे पांव के नीचे हैं, क्योंकि मेरे यीशु ने सलीब पर कहा तमाम हुआ। हमारी मुश्किलात, तंगियां, परेशानियां, दुख, तकलीफें, मुसीबतें, गुर्बत, परेशानी, हर किस्म की उलझन तमाम कर दिया उसने सलीब पर। हमें चाहिए कि ताबेदारी करें, हमें चाहिए कि खुदा के कलाम पर अमल करें, ताकि हमारी तमाम मुश्किलात जाती रहें, हमारी मुश्किलात की दीवारें गिर जाएं यरू की दीवारों की तरह। यह कब होगा? जब हम खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करेंगे। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, खुदा का कलाम कहता है। हुक्म माने कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। खुदा ने फरमाबरदारी के लिए कहा है। खुदा ने कौम इस्राएल और यशुआ को कहा कि इसके चौगिर्द चक्कर लगाएं बस, लेकिन उन्होंने बात को माना और वो मुश्किलात पर गालिब आए। अगर ये लोग फरमाबरदारी ना करते, तो ये कभी भी यरू की दीवारों को गिरता हुआ ना देखते। कौम इस्राएल को के अंदर खुदा ने एक लीडर को खड़ा किया और वो यशुआ था। अगर बनी इस्राएल की बात ना मानते तो यरू की दीवारें कभी ना गिरती। हम देखते हैं कि कलीसिया के अंदर जो है वो खुदा ने अपने लोगों को, अपने खादमीन को खड़ा किया। मिनिस्ट्रीज के अंदर, चर्चेस के अंदर खुदा ने अपने खादमों को खड़ा किया है। हमें चाहिए कि जो खुदा के लोग हैं सुने वो क्या कहते हैं और खुदा की फरमाबरदारी में पड़े। खुदा ने मूसा के साथ अहद बांधा और उसके साथ ही खुदा कहता है कि मैं बाप दादा के गुनाहों की सजा तीसरी से चौथी पुस्तक देता हूं। इस बात को हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने भी एक अहद बांधा है। और यीशु मसीह ने क्या कहा है? सबसे पहले हम देखेंगे खुदा ने आदम के साथ अहद बांधा, खुदा ने नूह के साथ अहद बांधा, खुदा ने मूसा के साथ अहद बांधा, खुदा ने दाऊद के साथ अहद बांधा और आखिर में खुदा ने यीशु मसीह के वसीला से अहद बांधा। और यीशु मसीह ने जो अहद बांधा वो क्या है? यीशु मसीह ने वो अहद अपने खून के साथ बांधा। उसने कहा जो कोई मेरा ये खून पीता
उसमें हमेशा की जिंदगी है। जब उसने आखिरी फसा खाई तो उसने कहा, यह खून मेरे नए अहद में अबदी अहद है, यह प्याला मेरे खून में अबदी अहद है। और अबद जो होता है, अबदी अहद जो होता है, उसकी कोई इंतहा नहीं, उसकी कोई हद नहीं है। कोई भी चीज है उसकी एक लिमिट है, लिमिट से आगे वो नहीं जा सकती। लेकिन यीशु मसीह ने जो अहद बांधा है ये अबदी अहद है, इससे आगे कोई अहद नहीं बांधा गया। क्योंकि जितने भी अहद बांधे गए वो इन तमाम अहद से बढ़कर नहीं, यीशु मसीह ने अपने खून से अहद जो बांधा यही अबदी अहद है, यही सबसे बड़ा अहद है। क्योंकि उसने इस बनीनो इंसान के गुनाहों के लिए अपनी जान दे दी। दुनिया के अंदर जितने भी नबी आए, जितने भी खुदा के लोग आए, किसी ने बर्रों को कुर्बान किया, बकरों को, बछड़ों को हजारों के हिसाब से कुर्बानियां दी खुदा को मनाने के लिए, राजी करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि किसी ने अपने खून का अहद ना बांधा। क्योंकि अपने खून का अहद बांधने के लिए, अपने खून की कुर्बानी देने के लिए बेऐब होना बहुत जरूरी था। यीशु मसीह तमाम गुनाहों से मुबर्रा और पाक था, इसलिए उसने अपना खून बहा दिया और उसने अपना इख्तियार अपने लोगों को दे दिया, ताकि बनी नौ इंसान अपने गुनाहों से आजादी पाए, मखलसी पाए, रिहाई पाए। कलाम कहता, खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म हो। यीशु मसीह दुनिया के अंदर इसलिए आया कि लोग हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। खुदा कभी किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर एक बशर की तौबा तक नौबत पहुंचे। आजकल जो हालात चल रहे हैं, जो वबा दुनिया के कई ममालिक को घेरे हुए हैं, आज वक्त है तौबा करने का। आज वक्त है कि यीशु मसीह के खून को अपने ऊपर लेने का। आज वक्त है अपनी बदियों से निजात हासिल करने का। आज वक्त है कि यीशु मसीह के खून से धुलकर पाक हो जाने का। आज वक्त है कि सच्ची तौबा करने का। खुदा से कहें कि मैंने जिंदगी भर गुनाह पर गुनाह किए, मैंने खता की, मैंने जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा जाया कर दिया। आज मैं इकरार करता हूं अपने गुनाहों का और अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करता हूं, खाली करता हूं। तू मुझे अपने पाक रूह से भर दे और मुझे नजात दे दे। नजात यीशु मसीह के खून से मिलती है। जो कोई यीशु को कबूल करता है वो नजात को पा लेता है। अगर आप रिहाई पाने चाहते हैं, अगर आप दुश्मन पर गालिब आना चाहते हैं, दुश्मन अबलीस फाड़ने वाला शेरे बब्बर, कलाम कहता है धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, लेकिन खुशखबरी है आपके लिए, फाड़ने वाले शेरे बब्बर के दांतों को मेरे यीशु ने सलीब पर तोड़ दिया है। यह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यह आपको डरा सकता है लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह आपकी जान नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे यीशु ने कहा मौत और आलमे इख्तियार की, मौत और जिंदगी और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। जब मौत और आलमे अरवा की कुंजियां उसके पास हैं तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नजात को हासिल करें तो यीशु को कबूल कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई बीमारी आप पर हमला ना करे, कोई शैतानी कुव्वत आप पर हमला ना करे और आपका नाम हमेशा की किताबे हयात के अंदर लिखा जाए, तो फिर कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ इकरार करना है, सिर्फ तौबा करनी है,
सिर्फ इकरार करना है कि यस्सु तू मेरा निजात दहिंदा है, तू मेरा मखलसी देने वाला है, तूने मेरे गुनाहों की खातिर मौत बल्कि सलीबी मौत बर्दाश्त की। सिर्फ जिस तरह कौम इस्राएल ने यरू की दीवारों को गिराने के लिए, मुश्किलात को खत्म करने के लिए फर्माबरदारी की, आज खुदा के हुक्मों पर अमल करने की जरूरत है। जब खुदा ने हमें 10 हुक्म दिए, हम किस किस हुक्म पर अमल करते हैं, आज इस बात पर सोचने की जरूरत है। खुदा ने हमें अपना कलाम दिया, क्या हर रोज हम उसके कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्या हम उस पर अमल करते हैं? अगर ऐसा है तो फिर दुश्मन का कोई वार हम पर नहीं चलेगा। खा तेरा गुजर मौत की साया की वादी में से हो, तेरे आसपास 1000 गिर जाएं, 10,000 तेरे दाहिने हाथ की तरफ, मगर वो तेरे नजदीक ना आएगी। तू अपनी आंखों से देखेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा, अपनी आंखों से निगाह करेगा। दुनिया किन हालात के अंदर है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि वो आपको मोहलक वबा से भी छुड़ाने की कुदरत रखता है। वो अगर दानियल नबी को भूखे शेरों से बचाने की कुदरत रखता है, बचा सकता है दानियल नबी को, तो क्या आपको कोरोना वायरस जैसी मोहलक वबा से नहीं बचा सकता? मेरा खुदा जिंदा खुदा है, आपका खुदा जिंदा खुदा है। अगर हम उसकी फरमाबरदारी के अंदर रहेंगे, अगर हम उसके कलाम पर अमल करेंगे, अगर हम उसके कलाम को फॉलो करेंगे, तो कोई भी कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, हम हालात पर गालिब आएंगे। हमें चाहिए, मैं अपील करता हूं आपसे, तमाम सुनने वालों, देखने वालों से, कि जिस तरह कौम इस्राएल ने, जो यशवा उनके साथ था, यशवा ने उनको हुक्म दिया कि इस चार दीवारी के चारों तरफ चक्कर लगाएं, उन्होंने फरमाबरदारी की। हमें चाहिए कि आज हम खुदा के कलाम को पढ़ें, सुने और सिर्फ उस पर अमल करें। फरमाबरदारी के अंदर रहेंगे तो मुश्किलात पर गालिब आएंगे और खुदा मुझे और आपको फतह से भरकर गलबा देगा। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से कसरत के बरकत दे, यस्सु के नाम से आमीन। खुदावन तेरा शुक्र।